नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट में आपका आदर्श। बिहार में 4 विधानसभाओं में उपचुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने तय कर दी थी 13 नवंबर 2024। लेकिन अब लग रहा है कि यह चुनाव 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कहा गया है, जिसमें दलील दी गई है कि यूपी, पंजाब और केरल में जैसे सामाजिक धार्मिक आयोजन की वजह से जब चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए, वैसे में बिहार में महापर्व छठ के कारण भी जो 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं उसको बढ़ाकर 20 नवंबर को कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है कल पता चलेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि जो उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाली थी उसको 20 नवंबर किया जाए। क्या लगता है सर, डेट आगे बढ़ेगी? हार का डर सता रहा है प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर को देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस समय चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा की उस समय भी छठ डिक्लेयर हो चुका था कि छठ इसी तारीख को होना है। जी। अगर आपको विरोध करना था तो आप उसी समय कर सकते थे। उसी समय आप अपोज करते कि नहीं छठ के अपोज करते। आज की तारीख में जो अपोज करना है, देखिए क्या है ना कि प्रशांत किशोर के लिए भी ये जो उपचुनाव है वो उनका लिटमस टेस्ट है जी। अगर इस चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता, 1-2 सीट पर भी चुनाव जीता, तो प्रशांत किशोर अपने आप को तीसरा मोर्चा बनाने में सफल हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर राजनीति की समझ में, मुझे जितनी राजनीति की समझ है, मैं अगर प्रशांत किशोर की जगह पे होता तो इस उपचुनाव में मैं अपने कैंडिडेट उतारता नहीं, किसी स्थिति में अपने कैंडिडेट नहीं उतारता जी। प्रशांत किशोर की पार्टी का उदय 1 अक्टूबर को हुआ। भले इसके पहले वो ग्रास रूट पे अपनी तैयारी कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर को मेरे जैसे आदमी अगर उनके सलाहकार होते तो मैं उनको यही सजेस्ट करता कि आप सीधा 2025 के चुनाव की तैयारी कीजिए, लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाइए, जो काम आप कर रहे हैं इस उपचुनाव में उतरने की आवश्यकता आपको नहीं है। चूँकि यदि इस चुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव हार गए तो प्रशांत किशोर की कहानी भी खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर की कहानी भी खत्म हो जाएगी, कंप्लीट, चैप्टर क्लोज। तो जो भी कुछ हवा चल रहा था सब खत्म। नहीं, देखिए क्या है, हम लोग बिहार की राजनीति को मैं व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 25 से 30 वर्षों से देख रहा हूँ, और इन 25-30 वर्षों में जब हालात नहीं बदले, कास्ट के आधार पर जो वोटिंग होता है उस वोटिंग को हम नहीं रोक पाए। अरे कास्ट के आधार पर वोटिंग की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर भी अपने जात का खोजते हैं। जी बिल्कुल। आपके जात के किसी पदाधिकारी की पोस्टिंग हो जाती है तो आप बड़ा बड़ा बुके लेके पहुंच जाते हैं, खुश हो जाता है। आपके जात का कोई क्रिमिनल हो जाता है तो पूरा समाज उसके पीछे खड़ा हो जाता है। इसके तमाम उदाहरण हैं। जी। तो मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की स्थितियां जहां हो वहां आप चाहिएगा कि एक बार में आप पूरा बदलाव कर दें, कहां से संभव है? नहीं। तो बिहार की राजनीति में जातिगत फैक्टर जो है, और जहां पूरा देश, पूरा महागठबंधन ये चिल्ला रहा है हम जातिगत आधार पे जनगणना कराएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य जो बड़े राज्य हैं, जी। इन दोनों राज्यों में जातिगत आधार से अलग राजनीति करना मुझे नहीं लगता है कि अभी आगामी कुछ वर्षों तक में भी खत्म होने वाला है। हालांकि बीजेपी हिंदूवाद को लेकर राजनीति कर रही है, तो इसीलिए बीजेपी जातिगत आरक्षण जातिगत जो जनगणना है, हाँ, ये नहीं चाहती है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष का एकमात्र मुद्दा यही है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू बनकर रहे। नहीं, बीजेपी का तो एजेंडा ही क्लियर है। ठीक है, बीजेपी हिंदूवादी राजनीति करती है। बीजेपी इस देश के 80% लोगों को साथ लेकर राजनीति करती है। बाकी जो लोग हैं वो टुकड़े टुकड़ों में राजनीति करते हैं। जैसे आपको बताते हैं, कांग्रेस की पूरी राजनीति दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इन 3 जात पे टिकी रही, और इन्हीं 3 लोगों के साथ उसने पिछले 60 वर्षों तक शासन किया, इन्हीं 3 कम्बिनेशन पे। अब वो कम्बिनेशन भी टूट रहा है, इसीलिए कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे चली गई। आप ये सोचिए, राहुल गांधी ने इतनी लंबी पदयात्रा की है, लेकिन फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। चूंकि सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदूवाद को लेकर आगे बढ़ रही है। दूसरा यह है कि इन लोगों ने, हालांकि मुसलमानों को आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देख लीजिए, है ना, आपको पता चल जाएगा
कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन कांग्रेस आज की तारीख भी अल्पसंख्यक की राजनीति करती है और अल्पसंख्यक उसके साथ खड़े हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुवाद की राजनीति करती है, वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो अगर हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है तो बाकी लोग जो है, बाकी लोग अपना एक अलग रास्ता, चूंकि जो सेकुलर सोच वाले लोग हैं वो सेकुलर सोच वाले लोग और जो मुस्लिम एकजुट एंटी बीजेपी जिनको वोट करना है वो मिलके कुछ कॉम्बिनेशन ये लोग बना लेते हैं। लेकिन आप अभी कुल मिला के आप स्थिति देखिए बिहार में कि जातिगत राजनीति से बिहार में अलग होकर कोई राजनीति संभव मुझे नहीं दिखती है। बिहार में महापर्व है छठ, और सभी राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक दल थे सभी खुश थे कि छठ में जितने भी मजदूर जो बाहर जाते हैं कमाने, छठ में जरूर घर वापस आते हैं। और सभी को इसका लाभ होने का था कि हमको लाभ होगा कि जो मजदूर बाहर गए थे छठ में आएंगे, और जो उपचुनाव 13 तारीख को होने वाले थे सभी को लाभ होगा क्योंकि जितने मतदाता थे सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर को याचिका पे देना पड़ेगा? मैंने आपको बताया आदर्श कि प्रशांत किशोर को हार का डर सता रहा है। अगर हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के हारने से उनका अपना जो पॉलिटिकल करियर हो, पॉलिटिकल करियर दांव पे लग जाएगा, तो ऐसा थोड़ी कि प्रशांत जी को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। ऐसे 7 दिन में ऐसा क्या बदलाव कर लेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, समय मिलेगा, वक्त मिलेगा, कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन मुझे लगता नहीं है, चूंकि आज ही चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और आज के बाद जो है, और हम ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको कोई रिलीफ देने जा रही है। हाई कोर्ट ने तो पहले ही मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट भी इनको कोई रिलीफ देने नहीं जा रही है, क्योंकि बाकी सारे दल जो है, बाकी अगर मान लीजिए डिमांड ही करना था तो सब दल मिलकर करते कि भाई छठ पर्व है। अब आप ये समझिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उन मतदाताओं को कांटेक्ट नहीं कर पाए जो बाहर से आए, जो मतदाता बाहर से घर अभी आए हैं और वोट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और वैसे मतदाताओं से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रशांत किशोर 2 तरह की चीज़ सोचते हैं, या इतने लंबे समय तक वो रहेंगे नहीं, इतने लंबे समय तक किसी जगह पे उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, वापस चले जाएंगे, है ना। अभी से ही ट्रेन में भीड़ें शुरू हो गई, अभी से ही ट्रेन में भीड़ें शुरू हो गई हैं, तो जिन लोगों ने अपना रिजर्वेशन पहले से करा के रखा है। लेकिन राजनीतिक तौर पे बिहार की जो आम जनता है वो भी बड़ा एक्टिव रहती है ना। आप देखिएगा, जहाँ चाय की दुकान पे 25-50 लोग के बैठने का होता है, वहाँ सरकारें बनती भी हैं और सरकारें गिरती, रोज़ सरकारें बनती हैं, रोज़ सरकारें गिरती हैं। तो पॉलिटिकली चूँकि लोग बहुत एक्टिव हैं बिहार में, और इन 4 जगहों पे जो लोग हैं वो, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है कि उन लोगों को कुछ पार्टियों के द्वारा स्पेशल कुछ राहत भी दी गई है कि भाई आपके जाने की व्यवस्था हम कर देंगे, आप चुनाव में वोट गिरा के जाइए। तो यहाँ पे हमको लगता है कि प्रशांत जी की कुछ कमजोरी रही है, और इस वजह से प्रशांत किशोर चाहते हैं कि भाई हमको मौका मिल जाए ताकि हम कांटेक्ट भी कर सकें, या लोग वापस चले जाएं तो हमने जिनसे कांटेक्ट किया है उनके आधार पर भी, क्योंकि बहुत कीन कॉन्टेस्ट, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। प्रशांत किशोर जी ने जो ये वादा किया था कि छठ में जो मजदूर वापस घर आएंगे फिर उनको वापस बाहर नहीं जाने देंगे, क्या उनको लग रहा है कि क्या इन वादों पे वो खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि डेट आगे बढ़े? पुरानी बात है, वादे हैं, वादों का क्या, ठीक है। जैसे अन्य राजनीतिक दल के लोग वादा करते हैं और वादा करके फिर भूल जाते हैं, प्रशांत जी भी उसी तरीके का वादा है और वादा करके भूल जाएंगे। और अगर छठ में लोग आए घर पे, उनको वापस आप नहीं जाने देंगे, उनको आप यहीं पर रोक लेंगे, तो फिर चुनाव हो जाने में क्या दिक्कत है? 8 तारीख को छठ समाप्त हो गया, ठीक है। 5 दिनों के बाद चुनाव होने हैं, 5 दिनों में स्थितियां बदल जाती हैं। छुट्टियां भी 8 तारीख को ही थी, 8 तारीख को भी सारे कार्यालय फिर से खुल गए, सभी कार्यालय खुल गए, सारे स्कूल कॉलेज भी खुल गए, है ना। तो अब काहे की परेशानी, अब काहे का दिक्कत? तो ये एक, मुझे लगता है कि प्रशांत जी थोड़ा घबराहट में हैं, और प्रशांत जी की जो ये घबराहट है, वो घबराहट उनको इस वजह से है कि कहीं उनको हार का डर न सता रहा हो। जैसे कि आप देख रहे थे कि प्रशांत किशोर जी ने आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं उसको बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया जाए। प्रशांत किशोर जी को यह लग गया है कि उनको करारी हार का सामना झेलना पड़ेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि 13 नवंबर से बढ़ाकर तिथि को 20 नवंबर कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।